नमस्ते, प्रणाम, जोहार। एक बार फिर से बोकारो स्टील प्लांट में जो है विस्थापित छात्रों ने अपना जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान उनकी मांग थी कि जो छात्र हैं उनको स्टील प्लांट में जो अनुबंध किया गया था, जो इन छात्रों के जो पूर्वज हैं उनसे जो जमीनें ली गई थी बीएसएल कंपनी के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं ये छात्र याद दिला रहे थे और धरना प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि जो छात्र हैं, छात्रों ने इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को दी हुई थी कि हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब ऐसे में सीआईएसएफ का आना और अचानक से डंडे चलाना, ये कहीं ना कहीं अब जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद डुमरी से विधायक जो जयराम महतो है, देर रात वो भी घटना स्थल पर पहुंचे और जो जेल कैंप के समर्थक हैं उनको भी संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो बीएसएल कंपनी है वो और जो सीआईएसएफ के जवान हैं जिनके डंडे से जो प्रेम कुमार महतो की मौत हुई है उनको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए और जो विस्थापित वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उनको जल्द से जल्द बीएसएल कंपनी के ही अपने जो संस्थान है उसमें जल्द से जल्द वापस ले। हमें जानकारी, हम तो अभी आए हैं, हम रांची से फौरन आए हैं। ये लोग कह रहे हैं सीआईएसएफ के माध्यम से मारा गया है। किसी ने मारा, सीआईएसएफ मारे चाहे जिला पुलिस मारे, आप किसी को ऐसा नहीं मार सकते हैं। उन पर सीधा कार्रवाई हो, पूरे बर्खास्त करे उसको, उन तमाम देखिए हम जस्ट आ रहे हैं रांची में। आज हमारी पुस्तकालय समिति, उपभोक्ता समिति की बैठक थी। हम रांची से वहाँ सुने और सीधे वहाँ से यहीं आ रहे हैं। दादा, क्योंकि जो है ना, ये लोग आंदोलन जो कर रहे थे वो लोग जिला प्रशासन को लिखित सूचना भी दिए हुए थे, तो जिला प्रशासन का वहाँ ना रहना, मौजूदगी ना रहना और सीआईएसएफ के द्वारा मार करके मरा देना, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें सबकी लिपापोती है। विस्थापन की जान आज सस्ती हो गई है। यहाँ लोग लाखों लाखों एकड़ जमीन को माफियाओं ने, भूमाफियाओं ने कब्जा करके बेच दिया। इनका हैसियत नहीं हुआ, तब ना इनका डंडा चला, ना इनका शासन का जोर दिखा, ना प्रशासन का जोर दिखा। लेकिन आज अप्रेंटिस किए हुए छात्र, जबकि प्रबंधन का वादा था कि अप्रेंटिस करने के बाद उनको यहाँ लगाया जाएगा, उनको यहाँ नियोजन दिया जाएगा, नौकरी में रखा जाएगा। तो ये गांधी का देश है, गांधी के देश में वो धरना के माध्यम से अपनी मांग को मांग रहे थे। इसलिए मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये मांग करता हूं कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उनको सबसे पहले सस्पेंड किया जाए और जो भी अप्रेंटिस भाई, छात्र, अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं उनको विधिवत रूप से बहाल किया जाए। अब ऐसे में जो बोकारो के विधायक हैं श्वेता सिंह, वो भी खासी उग्र दिखी कि ये डुमरी के विधायक हैं और इन्हें डुमरी में अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करना चाहिए, ना कि दूसरे के विधानसभा क्षेत्र में आके काम करना चाहिए। मारा है ये सीआईएसएफ का जवान, तो सब पे केस होगा। हमारे तुम एरिया में कैसे आकर के मारे? तुम्हारा एरिया अंदर का था, तुम मेरे एरिया में कैसे आकर के मेरे लोग को मारा? ये बात कौन पूछेगा? विस्थापित जमीन इसीलिए दिए थे कि आज मार खाने के लिए। मेरे विस्थापित का ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और एक माँ होने के नाते बहुत ही भावुक और मजबूती के साथ ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं और चेतावनी देते हैं, खबरदार कोई भी लोग यहाँ पे आकर के मेरे माहौल को खराब ना करें। मांग क्या है आप लोगों का? अभी की बात नहीं है, हर बार हम लोग अप्रेंटिस, ये भी लोगों ने कराया अप्रेंटिस का जो ट्रेनिंग है, सारे बच्चे तैयार हुए। हमारी मांगे हमेशा जो छोटी छोटी मांगे रहती थी कि हमारे एज में भी लिमिटेशन हो गया था, वो एज क्रॉस हो रहा था, उसको वो लोग सुधार कर दे, उसमें अमेंडमेंट कर दे। अभी भी हम लोग कोई परमानेंट नहीं कर रहा था, अभी सब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हो जाता था काम, वही हमारा भी मांग था। उसके बावजूद इस तरीके से बच्चे की हत्या कर देना, ये बहुत निंदनीय है। किन अधिकारियों को दोषी मानता है? मैं पूरे बीएसएफ के प्रबंधन को दोषी मानती हूँ, इन्हीं के आदेश पे सीआईएसएफ ने मारा है। आज आप धरना पे बैठे हैं, अनिश्चित काल तक के लिए धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक ये प्लांट नहीं बंद होगा, यहाँ के लोग सुधरेंगे नहीं। हमारे लोगों से ये प्लांट चल रहा है, हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। हमारे कोई बोकारो का आदमी नहीं चाहता था, अगर चाहता तो यहाँ जमीन दाता जमीन देते, अपनी जमीन, अपनी भूमि दी। आज भी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं दर बदर, अतिक्रमण करवा दिए। बीएसएल आगे बढ़े, बीएसएल में एम्प्लॉई है, काम करते हैं, हमारे लोग भी काम करते हैं, यहाँ के लोग भी हैं, लेकिन आप हत्या कर दी। आंदोलन तो हमारा अधिकार है, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, आपने मार दिया। अब ऐसे में जो जयराम महतो हैं उन्होंने भी ये जवाब दिया
कि वो कहीं ना कहीं जो है बोकारो जो है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और लोकसभा क्षेत्र में उन्हें 40,000 से ज़्यादा मत प्राप्त हुए थे। इस लिहाज से वो वहाँ पर जो है विस्थापित पीड़ित छात्र हैं उनको जो है कहीं ना कहीं सांत्वना देने पहुँचे थे और उनके लिए उनकी आवाज़ को बुलंद करने पहुँचे थे। और जो श्वेता सिंह है वो कहीं ना कहीं कह रही थी कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा है और चीज़ें हम देखेंगे। हालांकि जो श्वेता सिंह है उन्होंने बंद को समर्थन दिया है और जो बोकारो को बंद का आह्वान किया गया है बोकारो में उसको भी समर्थन दिया है और जल्द से जल्द जो सीआईएसएफ के जवान हैं उनको भी बर्खास्त करने का जो है मांग की है श्वेता सिंह ने। अब ऐसे में ये जो विस्थापितों का दंश जो अब तक लोग झेल रहे हैं झारखंड में वो कहीं ना कहीं नया नहीं है, बहुत पुराना है। और ये विस्थापन का दंश ऐसे लोग झेलते हैं जिनकी ज़मीनें जो है बीएसएल जैसी कंपनियां खरीदती हैं और जो अनुबंध करती है, अनुबंध के आधार पर जो है ज़मीन को लेती हैं और उन्हें ये आश्वासन देती हैं कि आपके बच्चों को रोजगार स्वरोजगार यहाँ हम देंगे, नौकरियाँ देंगे, अप्रेंटिस कराएंगे, तमाम चीज़ें कराएंगे। लेकिन जब कंपनी लग जाती है उसके बाद इसी तरह का नज़ारा जो बोकारो स्टील लिमिटेड में दिखा वो कहीं ना कहीं हमेशा देखने को मिलता है। और जब इस तरह की घटना होती है तो झारखंड में वाद और विवाद और मीडिया की खबरें वो भी तेज हो जाती हैं। हालांकि जो विस्थापन का दंश है वो कहीं ना कहीं अब जो छात्रों के जो एक तरह से कहा जाए कि अंतरात्मा को अब कचोट रहा है, क्योंकि अब उन्हें ये परेशान कर रहा है कि हमें जो है नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है और हमारे बाप दादाओं की ज़मीन जो है उस पर बीएसएल जैसी कंपनियों ने जो है किला गाड़ के रखा हुआ है। और विस्थापन अगर वो कर रहे हैं तो आधार जो बनाते हैं उसको भी पूरा नहीं करते हैं। और इस तरह का रोष जो है बोकारो में जो है कल बृहस्पतिवार को देखने को मिला, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल होता है और उसे जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है और मामला यहीं से गर्म हो जाता है। हालांकि जो छात्र है वो अभी भी जो है जमे हुए हैं और उनकी मांग है कि जो कंपनी है उसके ऊपर में जो है जल्द से जल्द जो प्रक्रिया थी उसको पूरा करे। जो छात्र हैं उनको जल्द से जल्द, जो अप्रेंटिस किए हुए छात्र हैं उनको कंपनी में वापस लिया जाए और जो सीआईएसएफ के जवान हैं उनको भी बर्खास्त किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि विस्थापन का जो दंश जो छात्र झेल रहे हैं उसके लिए सरकार कितना जल्द पहल करती है। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट।